नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित जो 60,240 सिपाही भर्ती की परीक्षा थी उसके उत्तर कुंजी के विषय के संबंध में। तो जो पिछली उत्तर कुंजी का अपडेट आया हुआ था जिसमें विभिन्न आपत्तियां आने के बाद कुल 25 प्रश्नों को रद्द किया गया था, उसके बाद जो आयोग द्वारा कहा गया, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आयोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा क्या कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कहा है कि अंतिम कुंजी के आधार पर ही जारी होगा परीक्षा का परिणाम। अर्थात जो 30 अक्टूबर को उत्तर कुंजी जारी की गई थी जिसमें आपत्तियां आने के बाद कुल 25 प्रश्नों को रद्द किया गया था, उसके बाद भी एक नई उत्तर कुंजी जारी होगी जिसके बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का जो फाइनल परिणाम है वह आएगा। तो चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड क्या कहता है। तो उनके द्वारा कहा गया है कि प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा का वेबसाइट पर जारी उत्तर कुंजी है वह 9 नवंबर के बाद हटा ली गई थी। अर्थात जो 30 अक्टूबर को प्रोन्नति बोर्ड द्वारा एक उत्तर कुंजी जारी की गई थी जिसमें 25 प्रश्न पर आपत्ति की गई थी या 25 प्रश्नों को रद्द किया गया था, उसके द्वारा वह उत्तर कुंजी 9 नवंबर को वेबसाइट से हटा ली जाएगी और इसके बाद ही जो तैयार अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। अर्थात इसके बाद जो आखिरी जो अंतिम उत्तर कुंजी होगी उसके आधार पर ही परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने अपील की है कि उत्तर कुंजी देखने के बाद अभ्यर्थी सारी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। अर्थात भर्ती बोर्ड द्वारा कहा गया है कि आप लोग तुरंत सारी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। अर्थात आयोग पूरे मूड में है परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द जारी करने में। तो चलिए देखते हैं और आयोग ने क्या कहा है। आयोग ने कहा है कि सारी परीक्षा को लेकर भी काफ़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। अभ्यर्थियों को आपत्तियों के बाद ही भर्ती बोर्ड ने गलत मिले 25 सवालों को निरस्त कर दिया। अर्थात जो आपत्ति मिली थी उसके बाद ही भर्ती बोर्ड ने 25 सवालों को निरस्त कर दिया है। और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्ण ने कहा है कि अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम इसी महीने के तीसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। अर्थात जो आपका परिणाम है वह नवंबर माह के आखिरी वीक अर्थात जो आखिरी सप्ताह है लगभग 25 से 30 नवंबर तक यह जारी कर दिया जाएगा। तीसरे सप्ताह में बात की गई है तो तीसरे सप्ताह तक आपका परिणाम आने की उम्मीद ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को आंसर को कि देखने के बाद अब सारी परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट बता दिया है, जो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को अब सारी परीक्षा की तैयारी में शुरू कर देनी चाहिए। जो अंतिम रूप से उत्तर कुंजी आई है उसको देखने के बाद ही जो अभ्यर्थियों को लगता है कि हाँ उनका इसमें सफल होना तय है, वह शारीरिक परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। शारीरिक परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं है लेकिन इसके लिए भर्ती बोर्ड ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। बोर्ड की ओर से इन परीक्षा के लिए कई जिलों के पुलिस अफसरों व आरआई से संपर्क किया जा चुका है। शारीरिक परीक्षा हमेशा की तरह सीसी कैमरे की निगरानी में होगी ताकि कोई आपत्ति होने पर उसकी पुष्टि की जा सके। चलिए देखते हैं और क्या कहा गया है। फैक्ट फाइल जो आई है, फैक्ट फाइल में क्या है, उत्तर कुंजी के आधार पर जो फैक्ट फाइल है उसको देखते हैं। 9 नवंबर के बाद वेबसाइट से हट जाएगी सिपाही भर्ती की उत्तर कुंजी। अर्थात जो उत्तर कुंजी आपकी 30 अक्टूबर को जारी की गई थी वह 9 नवंबर के बाद आपको वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा देखिए फैक्ट क्या दिया है। दूसरा फैक्ट कहता है कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद गलत निकले 25 प्रश्न रद्द किए गए। अर्थात जो अभ्यर्थी ने आपत्ति की थी विभिन्न प्रश्नों पर उसमें 25 प्रश्न रद्द कर दिए गए हैं। 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी उसके लिए बात की गई है। चौथा फैक्ट क्या कहता है कि 70 आपत्तियां मिली थी जिसके आधार पर 25 प्रश्न गलत किए गए। अर्थात जो आपत्ति मिली थी उनकी संख्या कितनी थी, वह 70 आपत्तियां अर्थात 70 प्रश्नों पर की गई थी। समझ लीजिए कि 70 आपत्तियां मिली थी जिसके आधार पर 25 प्रश्नों को रद्द किए गए। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद शुरू हो जाएगी सारी परीक्षा। अर्थात परीक्षा परिणाम आपकी जैसे ही जारी होगी उसके तुरंत बाद ही, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, उसके बाद तुरंत शुरू हो जाएगी शारीरिक परीक्षा। लेकिन अब चलिए बात करते हैं कि आखिर आप में परीक्षा परिणाम आएगा कब। तो चलिए देखते हैं
परीक्षा परिणाम तो आप आयोग के अध्यक्ष जी ने बता दिया कि परीक्षा परिणाम आपके चौथे तीसरे सप्ताह अर्थात इस महीने का जो 25 से 30 नवंबर है उसमें आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और आपकी शारीरिक दक्षता कब होगी, तो ये बताया है आयोग ने कि दिसंबर के आखिरी में होगी भर्ती की दौड़, अर्थात आपका जो शारीरिक परीक्षा है वह दिसंबर के आखिरी में हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या कहता है आयोग कि 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा के दावेदारों की भर्ती की दौड़ के लिए तैयारियां की धार देने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह का दिसंबर के आखिरी सप्ताह की बात की गई है, उसमें ही आपका फिजिकल टेस्ट ले लेगा। आखिर जो दिसंबर का आखिरी सप्ताह है लगभग 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, ये इसी समय में आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा इसी समय होगा। अर्थात जो अभ्यर्थी लगता है कि जो सफल हो गए हैं वो शारीरिक परीक्षा या शारीरिक मापदंड में तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार रखें। अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में तय समय सीमा में दौड़ को पूरा करना होगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बोर्ड फरवरी में भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा। अर्थात जो इस परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट है ये आपका कब आ जाएगा, ये फरवरी माह में आ जाएगा। फरवरी 2025 फरवरी में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भर्ती बोर्ड ने आगे प्रक्रिया को तैयारियां तेज कर दी है। इसके तहत बोर्ड अगले 20 दिन के अंदर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। इसके बाद कट ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी करी जाएगी, अर्थात 20 से 24 नवंबर के बीच में आपका फाइनल मेरिट आ जाएगी उत्तर कुंजी के आधार पर कि किन किन बच्चों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती के अगले चरण में दस्तावेजों का सत्यापन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके लिए 60,244 पदों के सापेक्ष 3 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। अर्थात जो 60,244 थे इसके तिगुना लगभग 2 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके लिए इससे पहले आरक्षण के मानकों पर अभ्यर्थियों की दावेदारी तय होगी। दस्तावेजों की जांच और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में 20 से 25 दिन लगेंगे, अर्थात 20 से 25 दिन आपका जो आपका फिजिकल टेस्ट है उसमें और जो आपके दस्तावेज है उसके जांच में 20 से 25 दिन लगेंगे, अर्थात जनवरी तक आपका फिजिकल टेस्ट और दस्तावेजों की जांच हो जाएगी। और इसके बाद ही फिजिकल टेस्ट के दावेदारों की सूची तैयार होगी। सूत्र के मुताबिक भर्ती बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह में फिजिकल टेस्ट करवाना शुरू कर देगी, क्योंकि उस दौरान मौसम भी दौड़ के लिए मुरीद होगा। इससे पहले बोर्ड ने शनिवार को 25 सवालों को निरस्त करने के लिए फाइनल आंसर की गए। तो आयोग के द्वारा आपके इन बातों पर पुष्टि की गई है, अर्थात आयोग ने यह क्लियर बता दिया है कि आपका परीक्षा जो परिणाम है वह नवंबर आखिरी नवंबर वीक के आखिरी समय में आ जाएगा, अर्थात 24 से 30 नवंबर के बीच आपको परीक्षा परिणाम दे दिया जाएगा। इसके बाद ही जो इसी के आधार पर जिन जिन बच्चों का शारीरिक या फिजिकल टेस्ट के लिए बुलावा आता है वह परीक्षा टेस्ट वो आपको 25 दिसंबर से लेकर हाफ जनवरी लगभग 15 जनवरी तक आपका फिजिकल टेस्ट और आपके दस्तावेजों की जांच कर दी जाएगी। और इसका जो फाइनल परिणाम है, जो जिन जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा इसका रिजल्ट आपको फरवरी माह में दे दिया जाएगा। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।